जाति न पूछो साधक की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। कबीरदास जी का यह दोहा रसखान जी के लिए बिल्कुल सार्थक बैठता है। प्रभु की भक्ति में डूबने के लिए आपको किसी विशेष जाति या समुदाय का होना जरूरी नहीं, बस प्रभु से आपकी लगन लगनी चाहिए। और यह एक ऐसी ही अनूठी कथा है 1578 में उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक पठान परिवार में जन्मे सैयद इब्राहिम की, जो आगे चल के भक्त शिरोमणि रसखान बने और उन्हें स्वयं प्रभु ने दर्शन दिए। सैयद इब्राहिम शुरू से ही बहुत नेक दिल थे, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। एक बार हमेशा की तरह वह पान की दुकान पर पहुंचे और उनकी निगाह दुकान पर लगे श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के चित्र पर पड़ी। मानो श्री कृष्ण जी की मुस्कान और आंखें देखकर रसखान जी बावले ही हो गए। उन्होंने दुकानदार वाले भैया से पूछा, अरे भैया, यह सुंदर नाजुक बालक कौन है? ये कहाँ मिलेगा? और इस कोमल से बालक को किसी ने चप्पल क्यों नहीं पहनाई? दुकानदार ने भी मजाक मजाक में बोल दिया, अरे भैया, इस बालक का नाम कृष्ण है और यह आपको वृंदावन में मिलेगा। फिर क्या था, उस दिन से रसखान जी का मन कहीं लगता ही नहीं था। बस दिन रात उनके सामने श्री कृष्ण जी की मनमोहक छवि ही घूमती रहती थी। और आखिरकार एक दिन उन्होंने बालक के लिए पादुकाएं ली और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन पहुंचकर जब उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में पूछा, तब उन्हें पता चला वह तो स्वयं भगवान हैं और वह मंदिर में रहते हैं। जब उन्होंने मंदिर के अंदर जाने का प्रयास किया, तब उनकी वेशभूषा देखकर पुजारी जी ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। रसखान जी ने बड़ी विनम्रता से विनती करी, ये कैसा प्रतिबंध है पुजारी जी? वेशभूषा से भक्ति का क्या संबंध? पुजारी जी ने बड़े गुस्से में कहा, यह तर्क कहीं और जाकर देना। और यह कहते हुए रसखान जी को सीढ़ियों से धक्का मार दिया। रसखान जी को ऐसे व्यवहार की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को पुकारा और दर्शन की अभिलाषा से उन्होंने उसी वक्त अन्न जल का त्याग कर दिया। भगवान अपने भक्त की पीड़ा से भली भांति परिचित थे और उन्होंने कुछ समय पश्चात रसखान को एक बालक के रूप में दर्शन दिए और उन चरण पादुकाओं को स्वीकार करते हुए पुजारी जी के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। साथ ही उन्हें गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास जाने का निर्देश दिया। गोसाई जी ने रसखान को गोविंद कुंड में स्नान कराकर दीक्षित किया। सतगुरु और प्रभु की कृपा से रसखान के अंदर भक्ति का स्रोत फूट पड़ा, जो काव्य के रूप में बह निकला। आगे जाकर संपूर्ण जीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को काव्य के रूप में वर्णन करते हुए गुजारा और भक्त शिरोमणि रसखान कहलाए। मित्रों, कमेंट में राधे राधे लिखकर अपने साथ घटित हुई कोई लीला हमसे जरूर शेयर करें, हम उसे अपने आने वाले वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक कथाओं को पाने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।